वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी प्रैक्टिकल्स की बात हम करेंगे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो बीएससी पार्ट थर्ड का बॉटनी का प्रैक्टिकल है उसमें किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए बता रही हूँ कि पहला पार्ट हमने देखा था, उसमें जो है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स थे। उसके बाद हमने देखा था इकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का है। तो ये तीनों पार्ट जो है इस तरह से आपके सिलेबस को बनाया गया है कि आप जो थ्योरी में तीनों पेपर पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट करें, ताकि थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ रख के आप उसका जो है अनुभव ले सकें और उसको समझ सकें कि किस तरह से जो है हम थ्योरी में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको लैब्स में किस तरह से किया जाता है और उसका प्रैक्टिकल किस तरह से लैब्स में होता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम इकोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है, जिसमें कि हम इकोलॉजी के लैब में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्योंकि लैब्स की कल्पना इंस्ट्रूमेंट के बिना नहीं की जा सकती। तो लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, सेकेंड ईयर में भी आप पढ़े हैं, लैब में आए हैं, आप सब इंस्ट्रूमेंट से परिचित हैं। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप इज़ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉटनी लैब। बॉटनी की लैब में जो है एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना बॉटनी के अध्ययन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो है माइक्रोस्कोप। लेकिन माइक्रोस्कोप के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, इकोलॉजी में अलग तरीके के काम में आते हैं, और जब हम बायोकेमिस्ट्री करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, चाहे स्टार्च की करते हैं चाहे फैट की करते हैं, वहाँ पर अलग तरह की चीज़ें काम में आती हैं, केमिकल्स काम में आते हैं। तो आज हम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं इकोलॉजी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम आगे उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें ओवन है, पीएच मीटर है, सेंट्रीफ्यूज भी आपके जो है काम में आता है लैब में। इसी तरह से बैलेंस है, बैलेंस भी बहुत सारे तरह की हैं जिनको कि हम आगे देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो लेमिनार फ्लो है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपकी लैब में उपलब्ध हैं, और इनकी इंस्ट्रूमेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से इनको हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में काम में लेते हैं, किस तरह से इनके उपयोग से जो है हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो सब इसी की बात करते हुए सबसे पहले आज हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है ये काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन सा इसका सिद्धांत है जिस पर कि ये काम करता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से जो है इसमें कौन कौन से जो है केमिकल्स हैं या किस मेटल का बना हुआ है ये, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसको यूज़ करने के साथ साथ उसमें जो रीडिंग ली जाती है उसको साइंटिफिक तरीके से लिखा कैसे जाता है, और किसी निष्कर्ष तक या रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाता है। तो ये सब चीज़ें इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि जिस तरीके से इस ई कंटेंट में हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से आपको जो है अपने फाइल और में जो है रिकॉर्ड में इसको लिखना है। तो पहला स्टेप जब हम पढ़ते हैं, जब हम स्पेशली इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एम लिखते हैं कि हमारा एम क्या है, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारा एम आज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में जानना और समझना। तो ये तो हो गया हमारा एम। इसके बाद बात आती है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी संरचना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जो है हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी स्पेशली इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको समझना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की। तीन शब्द है, मैक्सिमम, मिनिमम और थर्मोमीटर। मैक्सिमम यानी कि उच्चतम, ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम मतलब न्यूनतम, कम से कम, और थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। थर्मोमीटर एक जनरल टर्म काम में ली जाती है, किसी भी टेम्परेचर को नापने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो थर्मोमीटर कहलाएगा। एक थर्मोमीटर जो कि हम काम में लेते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, फीवर हमें आता है, तो फीवर को मेजरमेंट करने के लिए एक हम थर्मोमीटर काम में लेते हैं, और उससे आप परिचित हैं कि एक कांच की एक स्ट्रक्चर होती है
और उस कांच के स्ट्रक्चर में आगे की तरफ एक जो है सिल्वर से कलर का नॉब, एक कहें बारीक सी स्ट्रक्चर होती है, अंदर मरकरी होता है, अंदर फिर एक कांच की नली होती है जिसमें मरकरी होता है, और फिर बाहर टेम्परेचर लिखा रहता है उस पर, जिससे कि हम जो है मेज़र करते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना पहुंचा है। लेकिन वो एक ऐसा थर्मोमीटर है जिससे कि हम एक मैक्सिमम टेम्परेचर का मेज़रमेंट करते हैं। लेकिन इकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर में हम पूरे दिन में या हम कहें 24 घंटे में उस पर्टिकुलर जगह का मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, उसको मेज़र करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है कि हम बार बार आधे आधे घंटे में जो है टेम्परेचर लें और उससे पता लगाएं कि दिन में मैक्सिमम इतना पहुंच गया, और फिर रात को फिर हम दोबारा हर आधे घंटे बाद टेम्परेचर लेके एक एवरेज वैल्यू निकालें कि मिनिमम इतना रहा। तो वो संभव नहीं हो पाता, और वो मतलब जो है फिजिबल भी नहीं था जब तक कि इस मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का आविष्कार जो है सिक्स नामक जो एक साइंटिस्ट था जिसने कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का जो है आविष्कार किया था, और इसकी वजह से इसको जो है सिक्स मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी कहा जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखें कि कोई भी मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होगा उसमें यू आकार की एक नली इस तरह से आपको दिखाई देगी, जो कि किसकी बनी हुई है, कांच की बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, और इसके दोनों सिरों पर आपको ये दोनों बल्ब नज़र आ रहे हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं। इसका जो निचला हिस्सा होता है इसमें मरकरी भरी हुई रहती है, ये आपको दिख रही होगी, और ऊपर वाले पार्ट में क्या भरा हुआ होता है, अल्कोहल भरा होता है। और यहाँ पर जो है पारा होता है या मरकरी होती है, जिसके ऊपर जो है क्या लगे रहते हैं, इंडिकेटर्स या इंडेक्स जिनको हम कह देते हैं, वो होते हैं। और जो टेम्परेचर होता है उसके दोनों आर्म्स पर जो है एक तरफ तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर और एक तरफ जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिखा रहता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो लिखा है ये फ़ारेनहाइट में, और ये अंदर की तरफ जो लिखा है वो सेंटीग्रेड में। अब क्या होता है, आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि ये वाली जो आर्म है ये मिनिमम टेम्परेचर को शो करती है, और ये वाली जो आर्म है इस पर मैक्सिमम टेम्परेचर की रीडिंग ली जाती है। तो ये मिनिमम टेम्परेचर है, इसमें आप देखें कि जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो कम से ज़्यादा की ओर हो रही है, और इस वाले मैक्सिमम में जो है इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पर कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन मिनिमम ऊपर है और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और इस मैक्सिमम में जो है तापमान ऊपर की तरफ ज़्यादा और नीचे की तरफ कम है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है इस पर टेम्परेचर लिखा हुआ होता है। यहाँ तक मर्क्यूरिक है और ऊपर अल्कोहल भरा रहता है। और यहाँ पर थोड़ा वैक्यूम होता है, क्योंकि जब अल्कोहल एक्सपांड होगा या मर्क्यूरी एक्सपांड होगी तो उसको ऊपर जाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो यहाँ पर थोड़ा वैक्यूम रहता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की। यहाँ पर क्या होता है कि इस जो मेटल के इंडेक्स को सेट करने के लिए जो है वो मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, और इस मैग्नेट की सहायता से इसको सेट करा जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दो चीज़ें काम में आ रही है, मरकरी और अल्कोहल, दोनों ही की जो है विशेषता होती है कि टेम्परेचर को जैसे ही इनको मिलता है वो एक्सपांड हो जाती है, और जब कम होगा टेम्परेचर तो इनकी एक्सपेंशन कम हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब आप फाइल में लिखेंगे सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर जब आप लिखेंगे तो आप इसका डायग्राम भी बनाएंगे, उसकी लेबलिंग भी करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये आप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही क्या होता है कि जो इसका आर्म होता है, इसका अल्कोहल जो है वो क्या होता है, इसका एक्सपेंशन हो जाता है, और जो मरकरी होता है वो इसको ऊपर की तरफ धकेल देता है। तो जो मरकरी होता है उसका लेवल ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे ऊपर खिसक जाता है। और यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर वो जो इसका हमने कहा इंडेक्स है, वो जैसे ही ऊपर आएगा वो भी उसके साथ जैसे जैसे मरकरी का प्रेशर पड़ेगा वो इंडेक्स भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जहाँ पर आके वो स्थिर हो जाएगा और उसके बाद जो स्टेबल हो जाएगा तो वहीं पर मार्क आ जाएगा, और उस मार्क से हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। और वो हाईएस्ट पर जैसे पहुँचेगा वैसे मार्क आ जाएगा, उसके बाद नीचे है वो नहीं है, लेकिन जैसे ही एक बार ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँचा वहाँ हमने उसको नोट कर लिया, तो ये तो हमें क्या मिल गया, मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा।
और उसके बाद जो है जैसे ही कम टेम्परेचर होगा तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल वापस सिकुड़ने लगेगा, इस वजह से ये नीचे आने लगेगा और इधर वाला जो है मरकरी इस वाली आर्म में ऊपर की तरफ आने लगेगा और यहाँ पर वो जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ चलेगा जिसका कि मार्क रह जाएगा और यहाँ पर जो है हमें मिनिमम टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे ही टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो अल्कोहल का एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से वो पारे को ऊपर की तरफ धकेलेगा और यहाँ पर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वैसे ही जो एक्सपेंशन अल्कोहल का कम होता है, मरकरी यहाँ से वापस इधर आता है तो ये मरकरी वापस ऊपर यहाँ आ जाता है, यहाँ पर हमें मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी विधि क्या है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इंडेक्स होते हैं इस पर, और उसको जो है हम मैग्नेट की सहायता से जो है सेट कर देते हैं दोनों लेबल को। जब हम सेट करेंगे तो मर्क्यूरी के दोनों आर्म्स पे मर्क्यूरी के लेबल को सेट कर देंगे और इंडेक्स को हम भी क्या कर देंगे, जो इंडेक्स जो होते हैं उसको हम सेट कर देंगे और यहाँ पर हम उसको मर्क्यूरी के टॉप पर सेट कर दिया जाएगा। और फिर हम रीडिंग ले लेंगे और रीडिंग लेने के बाद जब दिन में जो हाईएस्ट जहाँ पर मार्क आया उसको नोट कर लेंगे और फिर लोएस्ट को नोट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर एक मैक्सिमम स्टेज पर पहुँचेगा जिसकी की रीडिंग यहाँ से नोट कर ली जाएगी और एक मिनिमम जैसे होगा यहाँ पर हो जाएगी और हम उसको नोट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद हम उसका क्या लिख रहे थे, स्ट्रक्चर लिख रहे थे कि किस तरह से स्ट्रक्चर है इसकी इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद डायग्राम हम बनाएंगे उसका जिसको कि हम लेबल करेंगे, उसके बाद हम उसका प्रिंसिपल लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी प्रोसीजर बताएंगे। जब हमने प्रोसीजर लिख लिया तो उसके बाद हम उसकी क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आएगा। तो उसमें सबसे ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में आपको इस तरह से फाइल में लिखना है। सबसे पहले डेट डालेंगे और उसके बाद जो उसने हमने मिनिमम टेम्परेचर नोट किया है वो यहाँ रख देंगे और हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया है या उसको यहाँ लिख देंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे, हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। और इससे हम जो है एक रेंज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जाम्पल 35 था, उच्चतम 35 और मिनिमम मान लो जो है 25 था, तो रेंज कितनी आ गई 35 to 25 टेम्परेचर की। और इसको हम फ़ारेनहाइट पे भी लिख सकते हैं और उसको सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट पूरा करना है। इसके बाद रिजल्ट में आप डेट लिख देंगे, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना रहा वो लिख देंगे और यहाँ पर जो भी रेंज आई है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये आपका एक पूरा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि एक स्टेप वाइज स्टेप आपको लिखना है। इसके बाद आता है कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं तो हमें बेसिक प्रिकॉशंस उसमें लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो जो है जहाँ पर जब हम इसको काम में लेंगे तो शुरुआत में जो हमारी लेबल होती है मरकरी की वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए। इंडेक्स की जो लेबल होती है वो बिल्कुल सेट हमें जो है मैग्नेट की सहायता से बिल्कुल परफेक्टली कर लेनी चाहिए। दूसरा, जब हम रीडिंग लें तो आई लेवल को ध्यान में रखें। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को हम ज़मीन पर नहीं रखें, क्योंकि ज़मीन पर जब हम रखते हैं तो सरफेस का या हम कहें अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसकी मूवमेंट उसके टेम्परेचर पे जो है हमारी रीडिंग को अफेक्ट डाल सकते हैं। तो सरफेस से हमें इसको ऊंचा रखना चाहिए। और दूसरा, हो सके जहाँ तक वहाँ तक इसको एक वुडन बॉक्स में रखना चाहिए जिसकी की जो है पेंट जो है वाइट कलर का और स्लिटेड हो, यानी कि उसमें हवा आने जाने की सुविधा हो। नहीं तो अगर बंद में हम इसे रख देंगे तो वो टेम्परेचर भी अंदर का बढ़कर इसको जो है हमारी रीडिंग को अफेक्ट कर सकता है, इसकी कार्य प्रणाली पर प्रभाव डाल सकता है। तो जहाँ तक कोशिश हो इसको हम सरफेस पे ना रखें, ऊंचा रखें, बिल्कुल सीधा रखें, उल्टा नहीं करें। उल्टा अगर आपने इसको कर दिया, मान लो ये हमने उल्टा रीडिंग लेते समय इसको उल्टा कर दिया तो सब यहाँ से जो टूट सकता है, तो ये स्थिति भी आ सकती है। तो जब तक हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इसको इंस्ट्रूमेंट को एकदम सीधा रखना है, उल्टा नहीं करना है। दूसरी बात ये कि इसको वुडन बॉक्स में रखें जिस पर कि वाइट पेंट हो रखा हो, स्लिटेड हो, मतलब स्लिट कटी हुई हो ताकि हवा पूरा कॉम्पैक्ट बॉक्स नहीं हो, स्लिटेड हो, स्लिट्स लगी हुई हो ताकि हवा आराम से आ जा सके और टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये जो है परफेक्टली काम करता है और हमारी रीडिंग और हमारा एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल सही होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, किस तरह से ये काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको काम में लेते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए,
इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सब आज हमने देखा और समझने की कोशिश करी। तो आप इसको अपनी फाइल में लिख लें और जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है वैसे ही आपको लिखना है। थैंक यू सो मच।